हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं देखो पूरा लेग्स, ये पूरा आप 5 लेग्स देख रहे हो। मैं आपके सामने अगर ये लेग्स की पिक्चर रहेंगे ना, तो मैं जब बनाऊंगा तो आपको भी बहुत इजीली समझ में आएगा। और आप इसको ये लेग्स मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट पे है और बहुत नॉर्मल है। फिर मैं ये सब एक एक करके दिखाता हूँ, ये सबसे लास्ट दिखाता हूँ। तो ये पहले दिखाता हूँ मैं। आप देखो इसको कैसे दिखाता हूँ मैं। इसका बहुत सिंपली मेजरमेंट से मैं दिखाऊंगा, जो आपने अभी तक नहीं देखा। दोस्त, मैं बहुत इजी प्रोसेस में दिखाता हूँ, बहुत ध्यान देना और एक बार में आप सीख जाओगे। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। ये जो ऊपर वाला पैर की 2 लाइन मैं करता हूँ, ये जो 2 लाइन है, ठीक है, पूरा आपका एंकल तक। अब यहाँ पे एक राउंड अब मैं देता हूँ, जो पिक्चर्स में भी दिखा रहा हूँ आपको और मैं अपना ड्राइंग में भी दिखा रहा हूँ। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो जो राउंड करके किया, ये एक सिंपल सी एक फॉर्म बना, लेआउट फॉर्म। इसको लेआउट फॉर्म बोलते हैं। ये पूरा बॉक्स टाइप का है, जो आपको ऐसे करके आप उसी जगह से आप करोगे। सबसे पहले याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे इतने सालों की एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग सीख जाओगे। ये बड़ा वाला जो सबसे लॉन्ग टो है, वो पहले आप बनाओ, पूरा सर्कल बनाओ आप लॉन्ग टो के लिए। ये ठीक है, जो बिग टो है, सॉरी ना, ये बिग टो को पहले बनाओ। और ये जो 4 फिंगर जो है, मतलब 4 टो जो है, इसके लिए एक बॉक्स बना देता हूँ मैं। उनकी एक पूरा जगह बना देता हूँ कि वहाँ पे। फिर इसके बाद आप ये जो हमारा जो ये जो बिग टो है, इसके सामने से जो बॉक्स किया मैंने, उसके सामने थोड़ा सा उठा हुआ जो पार्ट है, ये जो उठा हुआ पार्ट है, ये मैं कर देता हूँ उसी लाइन से। अब देखो कितनी ज्यादा है, कितना आपको उठाना है, उसको राउंड साइकिल करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब नीचे से टो के नीचे से फ्लैट कर देता हूँ और यहाँ पे नेल्स बना देता हूँ मैं। तो ये जो बिग टो का जो है, ये फॉर्म सबसे पहले आप याद रखना एक चीज। जब भी आप लेग ड्राइंग करोगे, ये सबसे पहले आपको बिग टो बनाना है। बिग टो का पार्ट आपको सबसे पहले करना है, और बाकी जो 4 टो है, उसके लिए आप एक छोटा सा एक जगह बना लेना, एक लेआउट फॉर्म बना लेना, ठीक है। फिर ये बिग टो मेरा हो गया। अब मैं बनाऊंगा ये लॉन्ग टो या सेकेंड टो, जो भी है। ये थोड़ा सा ना लंबा होता है, इसलिए लॉन्ग टो बोलते हैं। हमारा फिंगर में ये थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर ये तो आपका थर्ड टो, जिसको आपका मिडिल टो भी बोलते हैं। और ये है रिंग टो। और ये है आपका पिंकी टो, सबसे स्मॉल जो होता है। तो आप देखो चारों, वो जो बॉक्स के अंदर मेरा चारों टो हो गया, और बिल्कुल एक मेजरमेंट में। फिर उसके बाद आप लाइन मिटा दो, तो देखो पैर का ड्राइंग हो गया। काफी लोग ये ड्राइंग ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाता है, और कुछ होता है ऐसे फॉर्म बना के दिखाता है, वो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा इसका राउंड शेप में थोड़ा सा मेजरमेंट के एनाटोमिकली आपका ड्राइंग को ठीक करना है। बाद में आपको ये जो बॉक्स बना था, वो लाइन आपको मिटा देना है। बस हो गया। तो पैर की ड्राइंग जो है ना, हैंड्स की ड्राइंग से थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है। इनके मूवमेंट बहुत अलग अलग टाइप की होता है, हाथ में जैसे होता है वैसे ही होता है। तो लेकिन मुझे बराबर ही लगता है हैंड और लेग्स की ड्राइंग। अब ये वाला लाइन भी मैं मिटा देता हूँ। अब देखो पूरा वो ड्राइंग मैं आपको दिखा। अब इस साइड के एंकल में थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, जो एनाटॉमिकली जो दिखाई देता है, विजिबली है, ठीक है, आपके पास। तो ये दोनों आप देखो पिक्चर्स, आप मेजरमेंट करके ऑब्जर्व कर सकते हो कि बिल्कुल सेम है ना। तो कैसे ड्राइंग किया जाता है एक पैर की ड्राइंग, बहुत इजी प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। याद रखना, हमेशा जो बिग टो होता है वो पहले बनाना है, और उससे पहले आपको एक लेआउट मेजरमेंट बनाना है। अब ये देखो, ये वाला पैर बना रहा हूं मैं, ऊपर का लाइन दिया मैंने, और पूरा यहाँ पे ये देने का बाद इसी जगह से मैं एक राउंड करके ना, ये जो ये वाला पार्ट है, ये राउंड करके मैं पूरा हील का फॉर्म बना दूंगा। हील का फॉर्म बनाने के लिए मुझे एक पूरा सर्कल देना पड़ेगा, ठीक है, पूरा सर्कल। चाहे आप लाइफ ड्राइंग बनाओ, चाहे कोई भी कॉम्पोजिशन बनाओ। फिर देखो यहाँ पे पूरा एक बॉक्स। तो ये पूरा पैर का ये फॉर्म है, ये फॉर्म हमेशा याद रखना। इस फॉर्म से आप हमेशा करना, चाहे आप जितने भी मास्टर ड्राइंग बन जाओ, ये अगर फॉर्म में अगर करके आप करोगे, तो आपका ड्राइंग कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। किसी भी आर्टिस्ट को आपको बोलेगा नहीं। बस बहुत साधारण लोग, मतलब जो नॉर्मल जनरल लोग तो आपको पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट भी आपको मिस्टेक नहीं पकड़ पाएंगे।
तो हमेशा मैं भी अपनी जब ड्राइंग करता हूँ, ड्राइंग में चाहे जितना भी चाहे मास्टर बन जाओ, मैं हमेशा एक लेआउट फॉर्म इस्तेमाल करके फिर मैं शुरू करता हूँ। तो आपने देखा किस तरह ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है, ये मैं थोड़ा सा ये पे सिर्फ उसी लाइन से मैं एक शेप्स जो बना है जो पैर में होता है। अब ये जो दिखाई दे रहा है ना छोटा सा, ये पता है कौन सा है? ये है आपका पूरा पैर की जो बीक जो है वही वाला। अब इसी के बाद आप इसका आप पूरा लाइन को थोड़ा सा देखो, इस तरह थोड़ा सा कर्व करना है आपको, फिर ये लाइन मिटा देना है आपको। और वो छोटा सा जो दिखाई दे रहा है वो रिंग टो दिखाई दे रहा है, सॉरी पिंकी टो दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है जो पैर के नीचे। अब यहां से एक लाइन आप पूरा आप इसको लाइन को मिटा दो, और पूरा ये जो बीच में जो मैं सर्कल किया था वो लाइन भी मिटा दो। उसी पैर में भी मिटा दिया मैंने पिक्चर्स में, और आपको यहाँ पे भी। तो आपने देखा इस पैर को कैसे बनाया। आप अगर सपोज मैं अगर तस्वीर अगर आपको नहीं दिखा था, मैं डायरेक्ट ऐसे पैर ड्राइंग बनाता, तो आपको शायद समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था। ये दोनों पैर मैंने आपको दिखाया, अब मैं दिखा रहा हूं, देखो अब गेस करो कौन सी पैर मैं दिखा रहा हूं। आप बिना देख के भी कर सकते हो, कभी देखकर जरूरत नहीं है। इसी पैर का दोबारा मैं आपको आउटलाइन करके दिखा रहा हूं। जो ऊपर वाला सबसे पहले को क्या करना है, ये पूरा हिल का पार्ट आपको सर्कल बनाना है, और फिर नीचे आपका ये बॉक्स बनाना है। मैं दोबारा आपको ये लेआउट फॉर्म बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। ये चीज कभी भूलना है मत, ठीक है। कभी भी कोई भी पैर का ड्राइंग अगर आपको करना है तो आप हमेशा एक लेआउट फॉर्म जरूर इस्तेमाल करिए, ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब देखिए ऊपर का ये जो मैं कर रहा हूँ, इसके बाद ये वाला वो लाइन खींचना है, और फिर सीधा आपको एक बॉक्स बनाना है। आपको देखना है इसका पैर की जो कैरेक्टर है वो कैसा है, ये आपको खुद ऑब्जर्व करना है, ये कोई सिखा नहीं पाएंगे आपको। आपको देखना है, विजिबल करना है कि पैर का स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये जो मैंने लंबा सा बॉक्स कर दिया, ये फिंगर का पूरा बिग टू मतलब 5 फिंगर की जो 5 टो का जो मैंने है पूरा बॉक्स आपको खींचना है। फिर यहाँ से थोड़ा सा आपको डाउन करना है, फिर यहाँ से बीच में काटना है, ठीक है, ये हील का, और फिर ये मिडिल में एक लाइन करना, और फिर यहाँ पे कर्व करना है बिल्कुल फिंगर पे। ये पैर बन जाएगा। आपको कैरेक्टर को सिर्फ फॉलो करना है, ठीक है ना। अब देखो अभी ये हील का बन गया, ये राउंड बन गया, फिर उसके बाद आप इसको मिटाओ, ठीक है, ये लाइन मिटा दिया मैंने, ओके। अब जो मेरा ये फिंगर जो है, ये फिंगर का ये वाला मैं हल्का सा मिटा के, मतलब थोड़ा सा मोटा लाइन हो जाता है ना, फिर दोबारा मैं खींचता हूँ, यस, तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं एक पिंकी फिंगर को कर देता हूँ, वो मेरे सामने है, फिर उसके बाद ये वाला फिंगर कर देता हूँ मिडिल, वो मतलब रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, एंड देन यहाँ पे एक वो स्लॉन्ग फिंगर का, और ये है सबसे बड़ा वाला। तो आपको जैसे आपको कंफर्टेबल हो, विजिबल हो, लेकिन ये जो फिंगर की जो टोस की जो स्पेस है, जो अपना कैरेक्टर जगह है, वो आप बना के देना है। अब ये वाला जो सीधा लाइन है, इसको आप थोड़ा सा इसको कैरेक्टर में लेके आओ, इसमें थोड़ा सा उभार के ये आ रहा है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे पैर, तो आपको पूरा ये वाला लाइन अभी मिटा, ठीक है। तो ये पैर का देखो आपका पूरा कैरेक्टर बन गया। जब भी आप ड्राइंग करोगे पैर, हैंड, लेग्स, हैंड, जो भी आप ड्राइंग करोगे ना, उसका एक फास्ट कैरेक्टर की लेआउट फॉर्म जरूर बना लेना, ठीक है ना। फिर ये एंकल का मैं लाइन मैं दे रहा हूं, तो आप देखो पूरा एनाटॉमिकली आपका पूरा पैर आपके पास पूरा कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हो गया। आप देखो ये जो पैर है ना, इस थोड़ा डिफिकल्ट है। आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे। आप हैंड को भी थोड़ा लास्ट में आपको याद होगा, पिछले बार मैं हैंड का भी एक ऐसे डिफिकल्ट मैं दिखाया था ऐसे करके, आपको याद होगा। उसी कैरेक्टर में ही पैर भी है, इसलिए स्पेशली इसको दिखा रहा हूं। देखो इसको करके पूरा एक आपका हील का पूरा सर्कल किया, और ये वाला सर्कल का, और ये वाला एक बॉक्स में दिखा। अब यहाँ पे भी एक सर्कल करो जहाँ पे सब टोज है, टोज के नीचे जो वाला पार्ट है वो वाला, मतलब ये दोनों सर्कल आपको, आप देखो पिक्चर्स में भी
यहाँ पे हील का पूरा ये पार्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो सर्कल है ये कौन सा, ये वाला सामने वाला। अब देखो लाइन को मैं उसके बाद लेआउट के बाद आप इसका लाइन को बनाओ। ठीक है, तो अभी ये लाइन बनाने के बाद जो अपोजिट साइड से जो कर्विंग है वो भी दिखाई दे रहा है, और नीचे का ये साइड ऊपर थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ है। फिर ठीक है ना, ये उठा हुआ है। फिर आपको ये दोनों पॉइंट देखो, यहाँ पे देखो पूरा मिल रहा है, राइट, यहाँ पे पूरा मिल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा करके आपको ये बिग टो को मैं बना देता हूँ जो सबसे पहले। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बिग टो बनाने के बाद ऊपर से जैसे कैरेक्टर में है यहाँ पे उठा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, ये लाइन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ये उठा हुआ है। क्लियर। अब ये वाला जो जो बाकी जो 4 टोज है ना, इसके कैरेक्टर पूरा आप इजीली बन जाएगा। आप देखो टो के किस साइड से वो एक जो सेकंड टो दिखाई दे रहा है, हाँ, फिर ये थर्ड टो, फिर ये रिंग टो, और बिल्कुल लास्ट में आके पिंकी टो, छोटा सा जो टो है वो। अब देखो पूरा कैरेक्टर आपको एक्यूरेट आपकी तस्वीर की तरह मैंने बना दिया। अब ये लाइन वगैरह मिटा देता हूँ। तो ये आपका ड्राइंग है। आप खुद सोचो कि कितना इजी, आप खुद प्रैक्टिस करना, अलग अलग अपना पैर को ऐसे रख के यहाँ पे लेआउट बना के फिर आप ड्राइंग करना, देखना, आप मुझे बताना कि कितना इजीली आप बहुत जल्दी फास्ट आप सीख गए। फिर जहाँ पे भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप ठीक करना। और प्लीज आप अपना फ्रेंड सर्कल जितना भी घर पे नानी चाची काका ताऊ, हाँ, भाई बहन, जितना भी लोगों के पास, आप सबके पास मोबाइल है, काम वाले आता है उसके पास भी फोन है, उसका फोन लेके सब्सक्राइब करो। जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे भी दिखाने में मजा आएगा। अभी इसका पार्ट देखना, फिगरेटिव एनाटॉमी ड्राइंग सब कंपोजिशन दिखाऊंगा, भूलना मत। ठीक है दोस्त, आप मेरा साथ दोगे तो अच्छा लगेगा। अभी देखो यहाँ पे मैं एक पैर देखो, अब ये पैर दिखाते वक्त ना मेरे को याद आया, ये फिर तस्वीर नहीं है लेकिन मैं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको दिखा दूं। जो लेटा हुआ ऑपोजिट साइड मतलब फीट दिखाई दे रहा है आपको पूरा, हाँ, लेटा हुआ पैर। तो ये वही दोनों सर्किल करना है आपको, आपको याद होगा। ये मैं अपनी कोई तस्वीर छोड़े बिना देख के मैं बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कोशिश करना ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे वो हील का थोड़ा सा लाइन लगा के आपको यहाँ पे, क्योंकि आपको बिल्कुल बैक साइड से कोई लेटा हुआ उसका पैर अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, दोनों साइकिल करके यहाँ पे बिग टो बना दिया। और ये जो जगह है ये इसको पूरा 4 रसगुल्ला बना दो। ठीक है, और देखो रसगुल्ला बनाने के बाद नीचे बस इसको थोड़ा सा लाइन दे दो तो हो जाएगा पूरा फिंगर। ठीक है, ये बहुत इजी है, बस इसका फास्ट फॉर्म आपको देखना है। ठीक है, और मेरा यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, मेरा इस वीडियो में मेरा हर चीज में मुझे बहुत हेल्प करता है आर्टिस्ट रूपदीप सरकार, उसको आप सब लोग बड़े थैंक यू बताना कि वो मेरा बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेरे वीडियो में। हाँ, मेरा जिगर की टुकड़ा है, तो आपको भी उनके लिए विश करना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को धीरे धीरे ना यहाँ पे लेग्स दिखा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको पोर्ट्रेट दिखाऊंगा, फेस कैसे बनाएंगे। आप हमेशा वीडियो साथ रहिए। अब देखो दोनों पैर जो मैं साथ दिखा रहा हूँ, ये भी मैं कोई तस्वीर नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ मतलब चलते हुए फिगर का, जो वॉकिंग फिगर के लिए आपको वॉकिंग लोग के लिए क्या कैसे बनाओगे, ये आपको बस ये 4 फिंगर आपको याद रखना। आपको लेफ्ट राइट दोनों पैर का मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अभी पूरा देखो बहुत इजी फॉर्म पे, जो सबसे इजी होता है आपका फिगर पैर की ड्राइंग, तो ये आप देखो जब वर्किंग फिगर में ऐसे इस तरह मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको सबसे पहले आपका लॉन्ग बिग फिंगर को बनाना है, फिर उसके बाद ये 4 फिंगर के लिए आपको बॉक्स करना है, और यहाँ पे आपको फिंगर को बनाना है। तो जितना भी आपको ये पैड्स दिखा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छा लगेगा और आप लोगों ने सीख गया। ये जो वाला तो पैर है, ये देखो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपको, अगर बैक साइड से थोड़ा उठा हुआ पैर अगर दिखाना है। पहले वही सर्किल बनाओ, आपको पूरा हील का नीचे का ये बॉक्स बना दो। ठीक है, नीचे का बॉक्स बना के आप इसको पूरा इस साइड से आप थोड़ा सा ये बना दो। ठीक है, हील का पूरा यहाँ पे नीचे का लाइन कर दो।
और पूरा हिल बन गया। अब यहाँ से ना हिल का पूरा यहाँ से ना एक पूरा जो हमारा एनाटॉमिकली जो एक बोन का एक पार्ट है, ये जो पीछे का हिल को सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा आपका पैर के पीछे से एक छोटा सा एक नरम हड्डी होता है बहुत, जो हिल के साथ सपोर्टिंग करता है, वो वाला पार्ट है। और फिर यहाँ से आपका ये जो बिग फिंगर के जो है उसका एक पार्ट है, ये 4 फिंगर की बीच में से लाइन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका छोटा सा आपका रिंग फिंगर दिखाई दे रहा है। तो ये पैर मेरा कंप्लीट है। अब देखो इस तरह आपको ड्राइंग करना है। धीरे धीरे जब मैं कंपोजिशन करूंगा आपको अलग अलग पैर मैं दिखा दिया आज बहुत सारे। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स। आपको मैं धीरे धीरे ना पूरा कंपोजिशन दिखाऊंगा इस बार, नेक्स्ट टाइम। इसके बाद मैं फेस लेके आऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहना दोस्त। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।